student, sir. So, also wir beginnen mit Teil, was wir gestern diskutiert haben. आपकी A2 में एक एग्जाम का पार्ट होता है, ओके, उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग. Gestern haben wir 2 Themen genommen. दो थीमा थे कल. या एक था सर आपकी स्क्रीन जो है बहुत जूम है सर. या कल के जो 2 टॉपिक थे एक बार मेरे को वापस याद दिलाओ. राइट साइड, प्राइस साइड, लिविंग पर्सन. Richtig. So, right side, Lieblings Person. इसके अलावा कल जिसमें बोले थे वो मनी. How to spend morning and evening. Daily and evening routine. What What do you do with your what money? marks do im Mit deinem Geld. Abend? was magst du am Abend und was magst du mit deinem Geld. ये 2 टॉपिक थे, राइट? जी सर. ओके, या was magst du Mit den deinem Geld. deinem Geld. Was magst du Abend? सर मॉर्गन और Abend. आबेंट दोनों थे. मॉर्गन und आबेंट. हाँ, Abend से Morgans. ओके, क्या ये बेसिक लेवल के टॉपिक्स हैं. A1 में आपके पास जस्ट इंट्रोडक्शन और पर्सन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, राइट? Was ist dein Vater von Beruf? Warum lernst du Deutsch? Wo wohnst du? Wo wohnt deine Familie? तो A1 में जो पूछा जाता है उसका जवाब जनरली 1 सेंटेंस का हो जाता है. या ich wohne in Jaipur, meine Familie wohnt in केला देवी. ऐसे करके आप जो भी प्लेस बता देते हो काम हो जाता है. A1 में 1 लाइनर. सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग, पर मुझे एक सवाल करना था कि सर ये ऐप में वीडियोस क्यों नहीं चल रही हैं? चल क्योंकि जाएंगे, मैंने 2 क्लासेस नहीं ली थी, वो वीडियो के इंतजार में हूँ. कोई बात नहीं. वो एक्चुअली आगे से जब इशू आता है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वेट करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, तो वो कर देंगे 1-2 दिन में. इतना बड़ा जनरली होता नहीं. दिक्कत आती है तो सेम डे करते हैं, लेकिन इस बार कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया उनको, तो उसको रिजॉल्व कर रहे हैं. आ जाएगा 1-2 दिन में. मतलब केवल आपका नहीं, वो सारे ऐप वाइड पूरे जितने भी जी स्टूडेंट. जी सर, क्योंकि मेन टॉपिक का ना मैंने क्लास नहीं ली थी. एक जो था पॉजेसिव और हाँ. सिंपल पास्ट का जो ना वो नहीं ली थी क्लासेस, वो मैं उनका इंतजार कर रही थी. तो आप एक काम करो, जब तक 1-2 दिन मान लो लगता है तो आप ऐसे करो, सिंपल पास्ट और उसके आगे लिखो जर्मन स्पीकर्स क्लब. क्या पता कुछ न कुछ आपको जरूर मिलना चाहिए, ठीक है? बाकी तो वो आ ही जाएगा 1-2 दिन में. जब तक YouTube पे है वैसे. हाँ, तो जब तक एक बार टेम्परेरी क्या उसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे और काम टेक्निकल है तो उनके भरोसे ही रहना पड़ता है. हो जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है जल्दी से जल्दी. आज भी अभी मीटिंग थी उसके रिगार्डिंग. मैंने कहा वीकेंड में बच्चों का सदुपयोग हो जाए टाइम, तो आधे घंटे तक उन्होंने बात करी और बताया ऐसे ऐसे दिक्कत है. उन्होंने कहा दिक्कत क्या है ये तो आप जानते हो, हमको तो सॉल्यूशन चाहिए. काम नहीं करने का बहाना तो नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए. तो उन्होंने बोला कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कल तक हो जाए, लेकिन वो मंडे पे भी ले जा सकते हैं. मेरे को भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि 3-4 दिन हो गए, इसलिए तो कोशिश करिए कल हो जाए. इंसुलिन सर. या सर जो टेस्ट है वो सैटरडे ही देना है या संडे भी दे सकते हैं? 2 स्लॉट्स 2 दिन का आता है. उसमें टाइम जो आता है ना, टाइम आता है उसमें. जैसे सैटरडे फॉर एग्जांपल, सैटरडे 8 से लेकर संडे 5 PM ऐसे करके उसमें टाइम दिखता है. उसके बीच में टाइम दिखता है. ऐप में टेस्ट के ऊपर दिया हुआ होगा. सर मेरे में तो आ ही नहीं रहा है ऐप में टेस्ट का ऑप्शन. कब से जी जी सर, कल है, कल नहीं आ रहा है. कल जब अभी ऐप ही नहीं चल रही तो वो तो नहीं दिखेगा. दिख रहा है. सर दिख रहा है सर, दिख रहा है. ओके,
तो इसका मतलब है कि टेस्ट तो करो आप, मैंने देखा ऐप ही नहीं चल रही तो टेस्ट भी नहीं आ रहा होगा, तो वो आ रहा है तो फिर वो सैटरडे संडे को रहेगा। सर मेरे में तो शो ही नहीं किया पिछले सैटरडे संडे भी टेस्ट हो रहा है तो। नहीं आया होगा, अरे पिछले सैटरडे नहीं संडे आया नहीं था भाई। ये दिख रहा है तो हो जाएगा। तो टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में कभी भी आप कर सकते हो। एक बार स्टार्ट करो तो फिर फिनिश करके छोड़ना है कि उस टाइम के बाद में। फॉर एग्जांपल उसमें ये तो दिया है सैटरडे को इतने बजे स्टार्ट होगा, संडे को इतने बजे बंद हो जाएगा, मतलब वो एक टाइम है। लेकिन उसके साथ में ये भी दिया होता है ये 45 मिनट्स का है सपोज एग्जांपल, तो एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो 45 मिनट के बाद में नहीं दिखेगा आपको, उसको वापस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए जब आपके पास टाइम हो तभी उसको ट्राई करना है। ओके, danke सर। ब्यूटिशॉन, सो A1 में जो एक लाइन का जो आंसर है वो A2 में आपके पास 4-5 लाइन का मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं वो, बल्कि और ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे वन लाइनर आप बोलते थे, अब यहाँ पे डिटेल में बोलोगे आप। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता था, ये एग्जाम का भी पार्ट है एक्चुअली जो अभी बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ आता था वो वांट दाइने फैमिली, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो A1 में आप जवाब देते थे माइनर फैमिली वांट इन जयपुर। सपोज सेम क्वेश्चन आ जाए, सपोज सेम क्वेश्चन आ जाए A2 में, तो उसको इतना ही नहीं बोलना। फिर आपको इसमें कोई देखे, इसमें तो क्या ही बोलूं मैं, तो इसमें आपको एटलीस्ट इतना बोलना है, हेलो गुंटाग, जो इस हाई से देवकरण, इसको मैं आउस राजस्थान, माइने फैमिली वोंट हियर इन जयपुर। Es gibt 8 Mitglieder in meiner Familie. Mein Vater ist Geschäftsmann und meine Brüder arbeiten auch schon. ऐसे करके फैमिली के बारे में, alle Familienmitglieder leben zusammen in Jaipur. Wir wohnen in einem großen Haus. ऐसे करके उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सेंटेंस एक्स्ट्रा बनाने हैं हमको, एफर्ट डालना है कि उससे रिलेटेड कुछ तो बोल जाए, क्योंकि वो हमसे जर्मन सुनना चाहते हैं, ये भी सुनना चाहते हैं इसका A1 से लेवल अप हुआ है। तो एग्जाम तो लास्ट में होगा, बट हम लोग प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करेंगे, तब जाके वो निकलना शुरू होगा। क्लियर? सपोज ये आ गया, was machst du mit deinem Geld? अपने पैसे का क्या करते हो? तो ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मेरे पास पैसा कहां से आता है और उसका मैं क्या क्या करता हूं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला हेलो गुड टाग, ich heiße Ravi, ich bin Student und ich bekomme mein Geld von meiner Familie. Monatlich bekomme ich 8.000 Rupien, 4.000 brauche ich für die Miete, da ich Deutsch lerne und in Jaipur wohne. 3.000 brauche ich für das Essen und andere Dinge. Ich versuche 1.000 Rupien zu sparen, aber normalerweise bleibt kein Geld bis Monatsende. मतलब मेरे को 8,000 रुपये मिलते हैं, फैमिली से मैं लेता हूं पैसे, 4,000 मेरा रेंट गया, 3,000 खाने पीने और दूसरे खर्चों में। मैं 1,000 रुपये मंथली बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बचता कुछ नहीं है। कभी कभार ही कोई बच जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पूरे ही हो जाते हैं। ऐसे करके बचता ही नहीं है पैसा, तो वो बात बता देनी है ऐसे। बाल्ड bekomme ich, जो arbeite ich bei einer Firma, या फिर जो बाल्ड आपको आ गया, जो बाल्ड ich einen Job bekomme, dann verdiene ich viel Geld, dann kann ich meine Wünsche erfüllen। तो अभी नहीं आया पैसा, उसकी भी बात कर ली, मैं अभी जर्मन सीख रहा हूं, जल्दी मेरी जॉब लगेगी, मेरे पास पैसा आएगा, फिर मुझे चिंता नहीं रहेगी। इस तरह की सी बातें, मतलब मैं जो बोल रहा हूं दैट इज नॉट परफेक्ट, बट वी हैव टू जनरेट आइडियाज, कुछ तो उससे रिलेटेड बोलना है। एक आपको बताया टागेश अबलाउफ, ये A1 में भी किया था आपने, टागेश अबलाउफ। सो आपको डिटेल में कि मैं इतने बजे उठता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, फिर लाइब्रेरी में बैठता हूँ, शाम को थोड़ा दोस्तों के साथ खेलता हूँ, और इतने बजे खाना खाता हूँ, और फिर इतने बजे सो जाता हूँ। So means 5 to 10 sentences standard। आपको जिस किसी टॉपिक में ज्यादा आ जाएंगे, किसी पे कम आएंगे, बट मिनिमम 5 सेंटेंस आपको बोलने ही बोलने। When we are regelmäßig sprechen, dann kommen wir weiter।
शुरू शुरू में जोर आएगा, फिर आप देखना 2 वीक में आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हमेशा उठे ही रहेंगे कि मुझे बोलना है। एक बार खुलने में डर लगता है, फिर हो जाता है काम। तो अभी भी कुछ लोग बोलने वाले हैं। ये किया हमने वस मार्क्स टू आबेंड्स और मॉर्गन्स। देखो मैंने यहां पे टॉपिक लिख दिए 3-4, एक्चुअली टॉपिक एक ही है। वस मार्क्स टू आबेंड्स, शाम को क्या करते हो? वस मार्क्स टू मॉर्गन्स, सुबह क्या करते हो? टागेस अब्लाउफ, योर डेली रूटीन। तो डेली रूटीन होता क्या है? सुबह शाम को मिलाया तो डेली रूटीन हो गया। तो कुल मिला के बोलना वही है, बस उसका शाम का नाम लगा दो, उसका सुबह का नाम लगा दो। या आजो एसन आर्बाइटन लर्नन, फॉर एग्जाम्पल डोइच लर्नन, फ्रॉइंडे ट्रेफन, कोखन, aufstehen, schlafen। ओके, मिटागेशन, आबेंडेशन वो आप जोड़ ही सकते हो। सो सपोज आपसे पूछा was ist dein Tagesablauf, what is your daily routine, तो यही तो बोलोगे, ich stehe um 5 Uhr auf, dann bade ich mich, ich frühstücke, frühstücken to take breakfast, ich arbeite, ich lerne Deutsch। अब Deutsch, ich lerne Deutsch बोल दिया तो इसके साथ ये जोड़ सकते हो when your course starts and where you learn। ja, zum Beispiel ich lerne Deutsch, mein Deutschunterricht beginnt am Abend um 18 Uhr। ये एक सेंटेंस हो गया। फिर दोबारा से बोल दिया von 18 Uhr bis 17:30 Uhr lerne ich Deutsch mit meinen Freunden zusammen। Deutsch ist für mich sehr wichtig। अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्लो में आप बोल सकते हो तो एक आध सेंटेंस बोल देना है। कोई एकदम एक्यूरेट नहीं होता कुछ भी, दैट शुड बी रिलेटेड। Freunde treffen, ich treffe meine Freunde am Abend, ich spiele Fußball। तो हम लोग अपना रूटीन बता रहे हैं, डेली रूटीन। अगर सपोज मैंने बोल दिया was marks to Morgans, तो एक आदमी तो ऐसे घबरा जाएगा, और वो तो मैंने तो ये याद रखा है, याद कर रखा है मैंने, मॉर्गन्स का तो सोचा ही नहीं, अरे अलग से कुछ करना ही नहीं। उसमें भी मॉर्गन्स तो इस stehe um 6 Uhr auf, dann frühstücke ich gehe zur Arbeit, also ich muss kochen und dann ich nehme mein Henkelmann Tiffin und ich gehe zur Arbeit। Meine also Arbeit beginnt um 9 Uhr, von 9 bis 12 Uhr arbeite ich und dann habe ich eine große Pause। तो सुबह की बात करी तो सुबह को मैं बढ़ा के 11-12 बजे तक ले गया तो हो गया, कोई बात नहीं, ये हो सकता है। सपोज किसी ने बोला was machst du am Abend, तो करना क्या है? Also am Abend ich arbeite bis 17 Uhr, 5 बजे तक तो मैं काम ही करता हूं, तो 5 बजे तो शाम हुई। सो फोन, अब 5 बजे तक आप काम करते हो, लेकिन ऐसे भी तो बोल सकते हो कि सुबह 10 से लेके 5 बजे तक काम करता हूं, तभी तो 5 बजे पहुंचोगे। 5 बजे तक कैसे पहुंचोगे? काम करते हो तो ये तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। सो von 10 Uhr bis 17 Uhr arbeite ich, meine Arbeit endet um 17 Uhr, dann treffe ich meine Freunde, wir spielen Fußball। मॉर्निंग की बात आई तो बोलो सुबह दोस्तों से मिलता हूं, फुटबॉल खेलते हैं। शाम की बात आई तो शाम को दोस्तों से मिलता हूं, फुटबॉल खेलते हैं। wir kochen zusammen, wir essen zusammen, ich lerne Deutsch am Abend। सुबह की बात आई तो ich treffe meine Freunde, wir lernen Deutsch zusammen, wir lernen Deutsch। मान लो आपका जर्मन कोर्स शाम को चलता है, शाम की बात करो तो बोलो mein Deutsch Kurs haben wir am Abend। सुबह की बात करें mein Deutsch Kurs haben wir morgen um 9 Uhr, von 9 Uhr bis 10:30 Uhr habe ich Deutschkurs। कोई ये थोड़ी कहेगा तेरा टेस्ट करा, तू सुबह जाता है कि शाम को, ऐसे किसी को लेना नहीं है। सेंटेंस बनाने से मतलब है। तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स एक्चुअली स्टफ वो का वही रहेगा, उसी को बोलना है और कॉन्फिडेंटली बोलना है, दैट्स इट।
तो ये टॉपिक वो भी है कि हम शाम को क्या करते हैं, व्हाट यू डू इन द इवनिंग, यही टॉपिक है। सुबह क्या करते हो, यही टॉपिक है, योर डेली रूटीन। क्लियर? सो व्हाट्स मार्क्स टू डू normalerweise, इसका मतलब व्हाट यू डू नॉर्मली, व्हाट्स मार्क्स टू डू मॉर्गन्स, व्हाट्स मार्क्स टू डू abends, टॉपिक वही है। अगर कोई बोले व्हाट्स मार्क्स टू इन देयर फ्राइड साइड, ये तो टॉपिक अलग है ना। व्हाट्स मार्क्स टू डू इन देयर फ्राइड साइड, टॉपिक अलग है, नहीं अलग कुछ नहीं है, वही है। In der Freizeit treffe ich meine Freunde, wir spielen Fußball, wir lernen manchmal zusammen, aber wir spielen miteinander gerne। पढ़ाई की बात को जबरदस्ती बोल दिया, इसको बोलना ही नहीं था यहाँ पे। तो बोले मेरे दोस्त है जिनके साथ मैं खेलता हूँ, उन्हीं के साथ पढ़ता हूँ, जिनके साथ पढ़ता हूँ उन्हीं के साथ खेलता हूँ। हम फुटबॉल खेलते हैं फ्री टाइम में, हमको फ्री टाइम शाम को मिलता है। Wir haben Freizeit normalerweise am Abend, manchmal haben wir Freizeit auch morgen। जबरदस्ती, देखो सुबह की बात भी कर दी। फ्री टाइम आपको कब मिलेगा ये तो आप डिसाइड करोगे ना। तो ये जो रट रखा है उसको बोलो यही है मेरा फ्री टाइम। शाम के बोले यही है मेरा फ्री टाइम। दोस्त मेरे तो गिन चुन के 4 हैं, उन्हीं के साथ फ्री टाइम स्पेंड करता हूं, उन्हीं के साथ पढ़ता हूं, उन्हीं के साथ खाना बनाता हूं, उनके साथ खाना खाता हूं। तो कुल मिला के मसाला ज्यादा नहीं होता, बस अगले को लगना चाहिए कि ये टॉपिक पे बोल रहा है, दैट्स इट। सो व्हाट्स मार्क्स टू इन देयर फ्राइड, फ्री टाइम में क्या करते हो? Ich treffe meine Freunde in der Freizeit, wir spielen Fußball, am Abend haben wir Freizeit। फुटबॉल खेलते हैं और साथ में ये भी बता दिया कब, तो एक सेंटेंस वो बन गया। Aber am Wochenende wollen wir manchmal zusammen essen gehen। उसी बात को एक तो बोल दिया रूटीन में, फिर बोल दिया वीकेंड में हमारे पास फ्री टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा होता है तो हम लोग फुटबॉल, कभी कभी शॉपिंग करने भी चले जाते हैं। That also we do in free time, कह सकते हैं ना। नॉर्मल रूटीन की बात कर दी, जबरदस्ती वीकेंड की बात कर दी, क्योंकि वीकेंड में हमारा रूटीन जरा अलग होता है जी। हाँ होता है, किसी से भी पूछ लो, वीकेंड पे तो अलग होता है। तो उसी बात को आप अलग अलग सेंटेंसेस में बोल के अगले को खुश करना है। अगला मतलब मैं नहीं, जो भी आपका इंटरव्यू कर रहा है वो। सो टॉपिक वही, मसाला वही, बस बोलना इस तरीके से अगले को लगे कि आप उसी पे बोल रहे हो। ओके, टॉपिक हो सकता है deine Freunde, sag etwas über deine Freunde, ये तो टॉपिक अलग है। Wohnung, Haus, Freizeit, Lernen। अब Deutsch lernen हो सकता है, कुछ और lernen भी हो सकता है। Deutsch lernen, क्या Geld ausgeben, पैसा खर्च करना। पिकनिक machen, ये Lieblingsperson, Lieblingsessen, फेवरेट फूड। ज्यादा से ज्यादा 15-20 टॉपिक बनते हैं, टॉपिक ही नहीं बनते ज्यादा से ज्यादा, पूरे A2 में ही टोटल 15-20 टॉपिक्स, दैट्स इट। और उनको भी एक दूसरे में फंसा देंगे। ओके, मीडिया बोले तो खाली टाइम में आप क्या करते हो? टीवी, ये सब मीडिया ही है। सपोज कोई बोले टीवी, Fernseher, Urlaub। एक बार मैं लिख रहा हूं कि कोई क्या ही दे सकता है आपको। Urlaub, Freizeit हो गया, ओके। Radio, Handy, das Leben auf dem Land, das Leben in der Stadt,
या क्लाइडूम, मतलब क्लाइडूम काउफन मोड है, फैशन, इसमें भी क्लोथ की बात कर लेंगे हम लोग। या ड्रीम जॉब, बेरूफ, प्रोफेशन, तो क्या ही पूछेगा कोई। हम लोग और 10 चीजें लिख सकते हैं, उसका बस बोर्ड भरने वाली बात है, बाकी अलग से कुछ बात नहीं है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया फैन जेयर, रेडियो, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ लिख दो, कुल मिला के बात वही है। जितने भी मीडिया के टॉपिक्स हो सकते हैं, ई बुक्स, मतलब पीडीएफ पे जो बुक्स पढ़ते हैं हम लोग आजकल, ब्यूशर, बुक्स भी इसी में है, मीडिया ये, ब्यूशर भी, बुक भी मीडिया, कैमरा भी मीडिया। मीडिया का मतलब हुआ कुल मिला के जिस चीज से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है और वी कैन गिव इंफॉर्मेशन, पास सम डेटा, वो सारे मीडिया है। तो इसमें तमाम बहुत सारे टॉपिक होंगे, 20 टॉपिक इसी में हो सकते हैं कुल मिला के, और पूरे 20 टॉपिक का सार है 3 वर्ड, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, unterhaltung। पूरे 20 टॉपिक बनेंगे तो भी उनका कुल मिला के सार इतना ही होगा, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, unterhaltung। आपको आज ये 3 वर्ड भी ऐसे लग सकते हैं कि नए हैं, लेकिन कुल मिला के यही वर्ड रहेंगे। व्हाट डज इट मीन? इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन। मीडिया यूज क्यों करते हैं हम लोग? हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। नेट क्यों यूज करते हो? इंफॉर्मेशन चाहिए। मोबाइल क्यों चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। मे बी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन चाहिए। कैमरा, इंफॉर्मेशन किसी को भेजनी है, फोटो लेनी है, फिर भेजनी तो है, नहीं तो क्या काम की वो फोटो? यूट्यूब पे चढ़ानी है, हाँ ठीक है, फेसबुक पे लगानी है, ओके, किसी को भेजनी है, मेल करना है, तो इंफॉर्मेशन तो या तो भेजनी है या मंगानी है, यही तो होता है इंफॉर्मेशन। तो हम लोग इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर कम्युनिकेशन के लिए। मोबाइल किस लिए चाहिए? कम्युनिकेशन, किसी को कुछ कहना है, कम्युनिकेशन, किसी से कुछ सुनना है, कम्युनिकेशन। टीवी किस लिए? टीवी इज कम्युनिकेशन, बिकॉज यू वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज फॉर कम्युनिकेशन। So information, communication, and Unterhaltung, entertainment, yes. मोबाइल किस लिए? entertainment, Facebook, WhatsApp, entertainment, YouTube, entertainment, internet, entertainment, हाँ entertainment ही तो है। So all your media related topics will cover these 3 words। ये 3 वर्ड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हैंडी, हैंडी इज मेयर विस्टिश, मोबाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनके 10 लिखूं या 1 लिखूं, कुल मिला के बात वही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई टेक हैंडी, हेलो फ्रेंड, गुटन टाग, heute spreche ich über, रट लेनी है ये सेंटेंस, über Handy। Today I will speak about mobile। Mein Handy ist sehr wichtig für mich। My mobile is very important for me। Without my mobile I cannot imagine my life। मैं तो उठते ही टटोलता हूं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, निकलता कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बार बार हर 5 मिनट में, निकलता कुछ नहीं है। Aber ich brauche mein Handy immer। Mein Handy ist mein wahrer Freund। मेरा मोबाइल मेरा सच्चा मित्र है। यही बातें करते हैं हम लोग, है वे कुछ नहीं, लेकिन ich brauche mein Handy। Mein Handy ist für mich wichtig। Mein Handy ist sehr wichtig für mich। अब इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम 2 घंटे का लेक्चर केवल हैंडी पे दे सकते हैं, बिकॉज आप किसी चीज को पे फोकस करते हो तो वो चीज और क्लियर होती है और लगता है कि इसके बिना तो दुनिया में कुछ नहीं है। वैसे तो 1000 चीजें हैं मोबाइल जैसी हमारे पास, राइट? तो एक है पेन है, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेन मेरे लिए।
वैसे पेन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बोलना हो तो लेक्चर पूरा 2 घंटे का जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग पेन, मेरे विचार लिखता हूं, पास होता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, सब कुछ पेन पे ही आ जाएगी बात। तो सपोज नाउ वी विल बी टॉकिंग लिटिल अबाउट हैंडी। मैं आप लोगों को कुछ जनरल आइडियाज शेयर कर रहा हूं, वॉट एवर आई एम सेइंग इज नॉट परफेक्ट, और आप में भी कोई भी कुछ भी बोलेगा वो परफेक्ट नहीं होगा, बट आइडियाज कैसे आएंगे बस वो बता रहा हूं मैं, कि आपको आइडियाज आना जरूरी है। तो माइन हैंड इज für mich wichtig, आपने ये बात अगर बोली, सपोज इफ यू से योर मोबाइल इज इंपॉर्टेंट, देन ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट यू डू विद योर मोबाइल। इंपॉर्टेंट कैसे हुआ भाई? माइन हैंड इज für mich meine Bank, ich überweise Geld, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूं, ich kaufe immer online, मैं तो हमेशा मोबाइल से ही शॉपिंग करता हूं। अब हमेशा कोई करता नहीं है तो आप हमेशा नहीं बोलो, तो बोलो ऑफन, मतलब जनरली आई डू शॉपिंग। und mein Handy ist für mich mein Fernseher, मेरे पास कोई टीवी अलग से नहीं है, मेरा मोबाइल ही मेरा तो टीवी है। इंटरनेट habe ich in mein Handy, ich dürfe, ich informiere mich, I inform myself, wenn ich etwas brauche, mein Handy, ich habe kein Wörterbuch, mein Handy ist da, मेरे को डिक्शनरी नहीं चाहिए, मेरा मोबाइल है ना। ich habe viele Apps für Gesundheit, für das Lernen, mein Wörterbuch ist mein Handy, मेरी डिक्शनरी भी मेरा मोबाइल ही है। mein Freund ist mein Handy, ich habe auch ChatGPT und andere solche AI Tools in meinem Handy, mein Handy ist immer dabei, dabei का मतलब है मेरा मोबाइल मेरे साथ हमेशा रहता है। ohne mein Handy kann ich mein Leben nicht vorstellen, ich kann mein Leben, कुछ सेंटेंस इस तरह के होता है, Leben ohne mein Handy nicht vorstellen. It means without my mobile I cannot imagine my life. मुझे तो लगता है बिना मोबाइल के अब मैं रह नहीं सकूंगा, और सच में भी ऐसा ही है। आपका मोबाइल कोई छीन के देखो, आप कितने उग्र हो जाते हो ना, मतलब जनरली कोई भी, मतलब आप ही नहीं, मोबाइल ऐसे लगता है जैसे मेरा ब्लड निकाल लिया, राइट? सो wir brauchen die ganze Zeit, mein Handy ist mir super wichtig, थोड़ा सा उसको और बढ़ा चढ़ा के भी बोल सकते हैं, और होता भी है बहुतों के लिए। तो अब मान लो सपोज ये एक सेंटेंस है, ich kann mein Leben ohne mein Handy nicht vorstellen। अब सपोज टॉपिक है mein Freund, तो भी बोल सकते हो ich kann mein Leben ohne meinen Freund nicht vorstellen, मेरे दोस्त के बिना मेरे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, वो इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सपोज फैमिली है टॉपिक, ich kann ohne mein Family Leben nicht vorstellen, मेरे परिवार के बिना मेरे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, मतलब परिवार गया तो मतलब मैं भी गया, ऐसे मान लो, कह सकता है आदमी। सो फैशन के बिना मेरे जीवन की कल्पना भी नहीं है। फ्यूचर बुक्स, अरे बिना बुक्स के क्या है जीवन में, मतलब आप कितना पढ़ते हो आप जानते हो, लेकिन चैलेंज कौन करे आपको? चश्मा, बिना चश्मे के तो मेरे जीवन की कल्पना भी नहीं है, मुझे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। पेन, मैं तो टीचर हूं भाई, मैं तो स्टूडेंट हूं, ohne meinen Kuli kann ich mein Leben nicht vorstellen। मान लो सपोज हाउस है, ohne Haus kann ich mein Leben nicht vorstellen, मैं तो बिना घर के जीवन की कल्पना भी नहीं, मतलब हर चीज की मैं कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि सारी चीजें मिला के मेरा जीवन है, किसको हटाऊं जीवन से? तो ऐसे करके मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि उनको हर जगह फिट कर सकते हैं। जैसे mein Handy ist sehr wichtig für mich, mein Freund ist sehr wichtig für mich, meine Family ist sehr wichtig für mich, mein Kuli ist sehr wichtig für mich। कौन चैलेंज करेगा आपको? आपका पेन, आपकी लाइफ, आपकी सोच, राइट? सो इस तरह से आप हर बार ये टॉपिक तो ये लाइन तो बोलोगे ही, हेलो Freunde, guten Tag, wie geht's? Heute spreche ich über meine Kamera, heute spreche ich über Internet, heute spreche ich über mein Handy, heute spreche ich über meinen Freund। अब ध्यान ये रखना है कि यूबर के बाद में अकुजाटिव है,
तो माइन हैंडी करोगे, फ्रेंड बोलोगे तो माइन एंड फ्रेंड हो जाएगा। तो ये तो हर जगह आ जाएंगे काम में। सो आपको एक टॉपिक को, जो भी टॉपिक आए देखते ही मुस्कुराना है। अच्छा ये है, आपके जो भी टॉपिक आएंगे वो डे टू डे लाइफ के आएंगे। जीवन में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जब तक है हमको इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आती, और नहीं होते ही लगता है अरे इतना इंपॉर्टेंट था। जैसे आंखें, आंखें तो क्या, अरे क्या कैसे नहीं है आंखें, ये सब कुछ। ये हाथ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, अरे भाई जिसके नहीं है उससे पूछो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये, अरे ये भी, हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो जिस चीज के लिए भी आप बोलोगे ना, मान लो ब्रेकफास्ट, नाश्ता, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है नाश्ता। नींद, अरे नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो भी टॉपिक आए मुस्कुरा के उसका स्वागत करना है। अच्छा आप हो, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। कुछ भी आ जाए XYZ, वो तुम्हारा फालतू फ्रेंड, अरे वो तो इंपॉर्टेंट है, वो क्या मदद करता है, अरे उसके कारण तो मेरे जीवन में बाहर है, वो जब तक एक दो गालियां नहीं निकालता मेरा तो खाना ही नहीं पचता, तो मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है। जो खराब है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कभी कभी हमको सीखने को मिलता है चीजें। Das Leben auf dem Land, लाइफ इन द विलेज, बिना मेरे गांव के तो मेरे जीवन की कल्पना भी नहीं है। मेरे गांव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो बातें करनी है हमको। तो क्या ये कम इंपॉर्टेंट है टॉपिक? लेबन इन देयर स्टार्ट, सिटी की लाइफ, वाओ, सिटी की लाइफ में तो मजे है। तो बिना सिटी की लाइफ मेरे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, mein Leben ohne Start ist unvorstellbar für mich। ऐसे हैंडी, फेसबुक के बिना क्या है जीवन में, है? तुम तो फिल्में भी वही देख रहे हो आजकल। सो आप कह सकते हो, अब सपोज मैं मोबाइल की बात करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि ich informiere mich über mein Handy। लेकिन अगर फेसबुक आए तो बंदा कहेगा नहीं नहीं मैं तो फेसबुक का फैन हूं, मुझे यूट्यूब नहीं चाहिए, मैं तो फेसबुक से तो बिजनेस कर रहा हूं आजकल, फेसबुक पे मैं फोटो डालता हूं, फेसबुक पे मेरे को दोस्त मिले हैं, बिजनेस भी फेसबुक से करता हूं, एंटरटेनमेंट भी फेसबुक, तुम तो सीरियल भी फेसबुक पे देख रहे हो, हाँ तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हर चीज के लिए आप बस मुस्कुरा के स्वागत करना है, सेंटेंस अपने आप आएंगे। बिना सोचे ही डरते हम लोग, डरने का कुछ होता नहीं है। Fernseher, टीवी की बात करोगे तो वही बात करोगे, das Leben ohne Fernseher ist unvorstellbar। Ich brauche mein Handy, mein Fernseher für Information, für Kommunikation, für Unterhaltung। अब इनके भी डिटेल में जाओ तो आप B1 का टॉपिक भी आज ही बोल सकते हो। इसी में एक कदम और आगे जाओगे आप तो इंफॉर्मेशन, या तो आप इतना ही बोल के बढ़ गए, ich brauche Information und ich bekomme Information von meinem Handy या फोन meinem Fernseher। I get my information from my TV। अब इसके आगे क्या, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? Ich informiere mich über die Welt। I inform myself about the world, was auf der Welt los ist। Ich höre die Nachrichten। Nachrichten मतलब न्यूज, मैं न्यूज सुनता हूं। Und Kommunikation ist mir wichtig। Unterhaltung में एंटरटेनमेंट। तो अब एक्स्ट्रा आप सेंटेंस बना सकते हो कि एंटरटेनमेंट में क्या, es gibt viele Sendungen, चित्रहार, इस जो है फिल्म है। इंटरनेट का नाम लो तो बोल दो फिल्म इंटरनेट में देखता हूं, टीवी की बात आई तो बोलो फिल्म टीवी में देखता हूं, मोबाइल की बात आई तो बोलो फिल्म मोबाइल में। कौन चैलेंज करेगा आपको? मैं ये कह रहा हूं आपको। इंफॉर्मेशन मैं तो मोबाइल में देता हूं, मैं तो टीवी में लेता हूं इंफॉर्मेशन, टीवी मेरा फ्रेंड है, कौन चैलेंज करेगा आपको? तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, सोना तो क्लास में है ही नहीं ना। इधर आगे बुलाऊंगा नहीं तो मैं, क्या समझ में आया ये कह के? रेडियो, इंटरनेट, क्लाइडुंग माखन लोट है, क्लाइडुंग माखन लोट है मतलब कपड़ों से तो आदमी बनता है। सो क्लाइडुंग जिंदगी वेस्टिश, बिना कपड़ों के बताओ कैसे रहेंगे अपन? कपड़े तो कम से कम पत्ते ही चाहिए हमको। नहीं पत्तों की तो जमाना गया, कपड़े ही चाहिए हमको तो, राइट? तो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इज्जत नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है।
तो ये राइट साइड अपने आप आएंगे ना आइडियाज। हाउस इंपॉर्टेंट है, हाँ हाउस तो इंपॉर्टेंट है ही। वो नो तो कोई इस पे बोलेगा, कोई इस पे। गेल्ड, पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दस गेल्ड रेगियर्ट दी वेल्ट। रेगियरन का मतलब चलाना, पैसा तो दुनिया चला रहा है। वीर काउफन फास्ट आलेस मिट इन गेल्ड। मैं अब नाम लूंगा आपके, झपकी ले ली ना किसी ने तो देख लेना, उसी का नाम लूंगा, तू बता मैंने क्या समझाया। झपकी मत ले लेना, नजर है तुम्हारे पे मेरी। फ्रेंड है, टफ टॉपिक तो नहीं है, बोला जा सकता है फ्रेंड पे। अब मान लो फ्रेंड पे क्या बोले, फ्रेंड पे अरे कैसे क्या बोले, मेरा फ्रेंड मेरा भाई जैसा है। एर हिल्फ्ट मियर, वेन इज हिल्फ ब्राउक है। अब देखो मैंने वेन कनेक्टर यूज किया, A2 में आ चुका है कनेक्टर। माइन फ्रेंड हिल्फ्ट मियर, वेन इज हिल्फ ब्राउक है, ही हेल्प्स मी व्हेन आई नीड हेल्प। वी आर लर्निंग सुजामन, दोस्त के साथ पढ़ता हूं। वी आर स्पीलन सुजामन, फुटबॉल इज उनर लिबलिंग्स हॉबी, फुटबॉल तो हमारा फेवरेट। वी आर कोकिंग सुजामन, वी आर एसन सुजामन, ich wohne mit meinem Freund zusammen। अब जब फ्रेंड की बात आ गई तो फैमिली को भूल जाया करो, वैसे नहीं भूलना है, लेकिन मान लो फ्रेंड की बात करें तो फ्रेंड पे ही फोकस करना है। कौन चैलेंज करेगा? आप, हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ ही रहते हो। हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, बचपन से एक दूसरे के साथ में ही है। कौन चैलेंज करेगा आपको? मेरा जो फ्रेंड है मेरा नेबर है, अब बोलो, वो मेरा पड़ोसी भी है, हो सकता है ना, रूम पार्टनर भी है। तो ऐसे करके जिस चीज पे हाथ लगा दिया समझ लो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है। जिस पे नजर पड़ गई आपके, डोइच लर्नर, जर्मन के बिना क्या है भाई, हम तो मिलने इसलिए रहे हैं कि जर्मन, जॉब, सिक्योर लाइफ, जर्मनी, पहाड़, ओके, पैसे, यूरो, ये सब बातें आप करोगे कि जर्मन के बारे में, मैं कब जर्मन सीखता हूं, किसके साथ जर्मन सीखता हूं ना, ओके। डॉइच, das hilft mir später beim Geld verdienen। राइट साइड हाउस, गेल्ड ausgeben, Lieblingsperson, Lieblingsperson आ गया टॉपिक। अभी तो फ्रेंड के गीत गा रहे थे, अब Lieblingsperson, मान लो आपने तो ये याद किया था, आ गया Lieblingsperson, तो बोलो वही तो है, माय फेवरेट पर्सन इज माय फ्रेंड, और फिर फ्रेंड के गीत वापस गाने लग जाओ। मतलब टॉपिक ही अलग था, लेकिन हमने बस एक लाइन बदल दी, Lieblingsfreund, Lieblingsperson ist mein Freund। Wir kennen einander seit 10 Jahren, हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। Ich weiß wie er verhält, और वापस वो के वो गीत गाने हैं सेम ही, बस अब की बार ठप्पा लगा दिया, mein Lieblingsperson। अब Lieblingsperson है तो एक आधी चीजें एक्स्ट्रा ऐसे कर सकते हैं, उसकी कौन सी हैबिट्स आपको पसंद है। Er ist schon, er ist nett। अब कोई बंदा आपका फेवरेट है तो उसकी 2-4 क्वालिटी तो होंगी। Er ist nett, er ist hilfsbereit, er gibt mir auch manchmal Geld, einmal war ich im Krankenhaus, er hat sogar für mich gekocht। एक बार मैं हॉस्पिटल में था, उसने मेरे लिए खाना भी बनाया। कौन चैलेंज करा, कहते तुमने खाना नहीं बनाया, ऐसे कौन करेगा चैलेंज? मतलब आपके मुंह से जो निकल गया वही अमृत है, बस उससे रिलेटेड होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, ये वो टॉपिक है जिससे A2 में लोग डरते हैं। बताओ ये डरने की बात है? नो सर। नहीं सर, ये तो इजी है। यस प्लीज, योर क्वेश्चंस। या एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रही थी, अगर लिविंग पर्सन पे हम माँ पे लिखें तो वो भी सेम ही चीजें होंगी? लिविंग पर्सन मतलब माँ है मेरी फेवरेट पर्सन, तो माँ क्यों है फेवरेट? सी इज नाइस, सी कुक्स फॉर मी, विदाउट माई मदर आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ, सी डज लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, आई ऑल्सो हेल्प हर। वो जब बीमार होती है तो खाना मैं बनाता हूं घर में। शी लाइक्स मी, आई लाइक माई मदर, वी वोन सुजामन। ये बातें करनी है बिल्कुल, ऑफ कोर्स, कोई भी हो सकता है, या डेफिनेटली।
थैंक यू सर। या पिकनिक माखन, लिबलिंग्स, एसन, खाने की बात आई तो खाना, हाँ खाना ही है वो पेट ही है जो हमको भगा रहा है, तो वो उससे शुरू हो जाएंगे क्या? खाने के चक्कर में तो शादी में चला गया, बाद में पता चला इनवाइटेड ही नहीं था। तो फेवरेट मैं तो था, वैसे बता रहा हूं कि ये टॉपिक जो है, ये कुछ भी टॉपिक हो, आपको मैं एडवांस में इसलिए बता रहा हूं, लास्ट मोमेंट में हमको पैनिक नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ होता नहीं है, झूठे ही डरते रहते हैं। अभी बताऊंगा, बीच बीच में बोलूंगा बोल तो बोल ही दोगे। सो जनरली इन स्पीकिंग देयर आर 3 थिंग्स। एग्जाम की बात कर रहा हूं शुरू में ही। इन स्पोकन A2 there are 3 things. First, Jish kennenlernen. First is done. मतलब you get to know each other. एक दूसरे से पूछते हो, हेलो अमित, woher kommst du? Ich komme aus Bangladesh. Und du? Ich komme aus Kenia. Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Und du? Ich bin erst 19. I'm just 19. Und was macht dein Vater von Beruf? Mein Vater ist Geschäftsmann. Und was macht dein Vater? Mein Vater ist Hausmann. Meine Mutter arbeitet bei einer Bank. Mein Vater bleibt zu Hause und arbeitet zu Hause. Und er kümmert sich um uns, die ganze Familie. Er kocht und macht vieles. एक दूसरे के बारे में क्वेश्चन पूछने होते हैं, और कभी कभी तो वर्ड्स भी दिए होते हैं, नहीं भी दिए हो तो भी हम पूछ लेंगे। क्या ही पूछ लेगा कोई आपके बारे में, क्या ही पूछ लेगा बताओ? आपकी एज पूछेगा, कहां से हो, क्या पढ़ाई की है, पापा क्या करते हैं, पापा का नाम क्या है, कितने साल के हो, क्या ही पूछ लेगा कोई अपने बारे में? हॉबी, व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम, was machst du in deiner Freizeit? Wie viele Freunde hast du? Wie viele Familienmitglieder? फैमिली में मेंबर कितने हैं? तुम्हारे सिर पे बाल कितने? ये भी नहीं पूछेगा। जनरल चीजें वही पूछेंगे, बाल को नहीं पूछेगा। सो कुल मिला के 10-5 क्वेश्चन बनते हैं, डन। उससे ज्यादा कोई क्या ही पूछ लेगा इसमें? तो पहले ही बना के रखो कि कितने बन सकते हैं, खुद ही बना लो। अगला सोचे उससे ज्यादा खुद ही सोच लो। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन खींच के, और वही रहेंगे पूरे में। हाँ, इसमें क्या ही बदलेगा? अभी हम सेकंड पार्ट की बात कर ही रहे थे, उसमें वो होता है मोनोलॉग। जो टॉपिक की बात कर रहा था ना मैं, ये वाला, ये मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब है, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर बार बार कोई नहीं पूछता, आप ही खुद बोलते हो, माइन फ्रेंड, माइन हैंडी, और फिर आप बोल रहे हो, बस सामने वाले सुन रहे हैं। बस सामने वाले का नंबर आएगा तो वो बोलेगा, आप सुनोगे बस। तो ये है मोनोलॉग। और फिर डियालॉग। डायलॉग में 2 लोग हैं, एक दूसरे से बात करेंगे। डायलॉग में प्लान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन को वीकेंड में साथ में खाना खाने चलना है, ये सिचुएशन बेस्ड होता है ये डायलॉग में। इसमें आप खुद ही बोलोगे, जिस जेल्स्ट अर्थसेलन, खुद ही खुद बोलने वाले हो। डायलॉग में तो पिंग पोंग होना चाहिए, नहीं तो डायलॉग ही नहीं होगा। तो डियालॉग। Eine Person ist hier, eine Person ist hier। ये इसके बोल फेंकेगा, वो उसके पाले में फेंकेगा, वो पाले में फेंकेगा। तो ये जब तक ये नहीं हो, गुत्थम गुत्थानी, और डायलॉग क्या हुआ? गुत्थम गुत्थानी होना मतलब ऐसे, ये इससे कुछ पूछ रहा है और ये इससे कुछ पूछ रहा है, देन ओनली, एंड देन gemeinsam etwas planen।
D1 में भी डायलॉग ऐसे ही होता है। तो डायलॉग में होता क्या है कुल मिला के, मोनोलॉग में तो यू आर सेइंग ऑन योर ऑन, और डायलॉग में यू विल से समथिंग, देयर विल बी सम सजेशन, सजेशन जो राट्स ले गए या राट्स ले गए एडवाइस, उसको आदमी रिजेक्ट कर सकता है। Und reagieren, Reaction, feste Verbindungen, Phrasen, कुछ फ्रेजेस होते हैं ना, कुछ जनरल स्टार्टिंग हर बार वैसी होती है, हेलो रवि, हेलो रामोतात, wie geht's, mir geht es gut und dir, mir geht es auch gut, was machst du am Wochenende, वीकेंड में चल क्या कर रहा है, nicht besonders, मैं तो कुछ खास नहीं कर रहा, und du, ich auch nicht, warum fragst du, तुम पूछ क्यों रहे हो, wollen wir zusammen ins Kino gehen, ja, warum nicht, wann denn, कब चलना है बोल, am Samstag, hast du frei am Samstag, do you have time on Saturday, Samstag, nein, tut mir leid, am Samstag habe ich einen Termin beim Arzt, मेरा तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, geht es dir gut, ja, das ist normal, wann hast du den Termin, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है कब, ich habe Termin um 11 Uhr, dann ist das kein Problem, wir können am Abend einen Film sehen, am Abend, ja vielleicht, um 17 Uhr habe ich Zeit, von 17 bis 19 vielleicht, ja, das ist perfekt, das passt mir wunderbar, it suits me, okay, und welchen Film sehen wir, welchen Film, कौन सी चल रही है अभी, द्वार, okay, धुरंधर, okay, ja, okay, klar, ja, das ist eine gute Idee, it's a good idea, जब आप कह रहे हो एक बंदा फिल्म का नाम ले रहा है और आप कह रहे हो कि das ist eine gute Idee, तो ये आपका रिएगियरन हो गया, वो उसकी फोर्सलाग थी, उसकी तरफ से एडवाइस थी, आपका रिएक्शन है, रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव नो प्रॉब्लम, you can also say nein, es tut mir leid, am Samstag habe ich keine Zeit, aber am Montag, nein, Montag, am Montag arbeite ich, von Montag bis Freitag habe ich keine Zeit, aber am Freitagnachmittag oder Samstag Vormittag kann ich schaffen, Saturday morning और Friday evening मैं कर सकता हूँ, alles klar, dann gehen wir am nächsten Wochenende, okay, am Samstag, ja, Samstag um 11 Uhr passt mir wunderbar, okay, dann wir treffen uns am Samstag um 11, bis dann, tschüss, tschüss, ऐसे करके हम डायलॉग करेंगे। अभी जब मैं बोल रहा हूं तो आपको लग रहा है इजी है, लेकिन इजी है नहीं, यू नीड प्रैक्टिस, देन ओनली राइट टाइम पे राइट रिएक्शन एडवाइस आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी है। बट कुल मिला के स्टार्टिंग कौन करता है और कैसे करता है, यू शुड लर्न, खत्म कैसे करना है, कुछ फिक्स स्टाइल हम सीख सकते हैं, और एडवाइस क्या क्या हो सकती है, कुछ जनरल एडवाइस होती है जो हर बार फिट जा सकती है, फिल्म देखने जाना है, खाना खाने जाना है, दोस्तों से मिलना है, तो आप कह सकते हो wir treffen uns bei mir und fahren mit meinem Auto, मेरे यहाँ मिलते हैं और कार से चलते हैं, अब प्रोग्राम कुछ भी हो फर्क ही क्या पड़ता है, मेरे यहाँ मिलते हैं और कार से चलते हैं, तो हर बार बोल सकते हो आप, और सामने वाला बोलेगा या warum nicht, wunderbar, उसका क्या लग गया, तो आपके गाड़ी में जा रहा है, उसका लग क्या गया, वो यही बोलेगा या das ist eine gute Idee, warum nicht, और फिर आपका सवाल बनता है wie viel Uhr treffen wir uns, wir treffen uns am Abend um 16 Uhr, nein 16 Uhr passt mir nicht, und 17, ja 17 ist okay, एक बार नखरे करने हैं थोड़े से, नहीं नहीं ये जमा नहीं, फिर दूसरे के लिए हाँ ये ठीक है, तो इससे क्या आपको बोलने का चांस मिला ना, डायलॉग, मान लो आपने पहला बोलर वो बोलता है कि ओके, तो बात ही खत्म हो गई, डायलॉग करना है, मतलब एक आध बार आपने मना किया, हाँ किया, टाइम नहीं जचा, मे बी तरीका नहीं जचा कि कार से नहीं साइकिल से चलते हैं, व्हाटएवर, ये नहीं वो खाते हैं, फिल्म नहीं
डिस्को में चलते हैं, ऐसे कर सकते हो, इट्स अप टू यू। स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और यहां बीच में थोड़ा सा खेल दिया तो हो गया डायलॉग। gemeinsam etwas planen, gemeinsam का मतलब है you both are planning together, तो फाइनली कुछ होना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये भी नहीं जच रहा, वो भी नहीं जच रहा, वो भी नहीं, ये भी नहीं, अरे तो यार तो फंसाएगा क्या, मैं एग्जाम में डायलॉग कर रहा हूँ, कुछ तो मान जा। तो ऐसे एक दो बार मना करके फिर मान भी जाना है। ऐसे नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, कार से भी नहीं, स्कूटर से भी, प्लेन से भी नहीं, तो जाएगा कैसे। ये डायलॉग में आपके पास बहुत सारी क्रिएटिव चीजें करने का ऑप्शन है। आपको 150 सेंटेंस पढ़ने से 10-20 सेंटेंस ऐसे मिलेंगे कि अरे ये तो हर कहीं आ जाते हैं, ऐसे मिलेंगे। वो पकड़ में आ गए और स्टाइल शुरू करना और एंड करना आ गया तो हो गया आज ही। ये देख के आपको लगता होगा कि बोलने वाला तो 15 दिन में दे दें एग्जाम। अगर प्रैक्टिस करें तो दे भी सकते हैं, बट प्रैक्टिस करनी बाकी है अभी। डायलॉग ट्राई करते हैं थोड़ा सा, मे बी फिल्म देख रहे हैं। हेलो रवि, वी गेट्स। एक्सक्यूज मी सर। क्या बेटा? सर प्लीज थोड़ा, आप ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप थोड़ा स्पीडली बोल रहे हो, थोड़ा स्लो बोलना सर, जैसे Slow जल्दी जल्दी बोलेंगे? बोल रहे हो आप। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में आप वापस भी सुन सकते हैं। जैसे मान लो बातें जर्मन वाला थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, या Yes, sir. ओवरऑल ही जल्दी बोल रहा हूं? ओवरऑल ही जल्दी बोल रहा हूं शायद। ठीक है, यस सर, ओके, थोड़ा धीरे बोलूंगा। थैंक यू सर। बिटे शोन, हेलो रवि, वी गेट्स, हाउ आर यू? इसका जवाब होगा एस गेट mir gut und selbst। ये इसका जवाब आया, एस गेट mir gut und selbst। selbst मतलब एंड, yourself इसका मतलब है, दोबारा पूरा भी बोल सकते हैं। वी गेट एस डियर राहुल। आपने बोला हेलो रवि और सामने शायद राहुल था, आप राहुल है, इसका मतलब आपने रवि, उसको तो बोल ही दिया रवि, तो आप राहुल है, तो वो बोलेगा es geht mir gut Rahul und selbst and how are you? Mir geht es prima, I am perfectly fine। सर सेल्फ का मीनिंग क्या था? उनकी yourself, yourself तो अपनी बता ऐसे, yourself and you, self मतलब and you, how are you, I am fine and you, तो ये and you है, ये self self। उन टिजी भी बोल सकते हैं ना सर? जी नहीं बोल सकते, डाटी बोल सकते हैं, इनन डियर बोल सकते हैं, उंट डियर, बिकॉज वर्ब एस गेट वाली चल रही है डाटिव, तो फिर ऐसे बोलना पड़ेगा उंट डियर। मे गेट एस प्रीमा, आई एम फीलिंग वंडरफुल, was magst du am Wochenende, what are you doing on weekend? Was magst du am Wochenende, what are you doing in the weekend? वीकेंड में क्या कर रहे हो? और कुछ खास नहीं, nicht besonders, nicht besonders, nothing special। warum fragst du, तू पूछ क्यों रहा है? why are you asking? wollen wir am Wochenende ins Kino gehen? अब देखो यहां तक का डायलॉग हर बार सेम हो सकता है। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो, तुम कैसे हो, वीकेंड में क्या कर रहे हो, कुछ खास नहीं, तुम बता।
ये तो सेम ही होगा हर बार। फिर वो कभी कहेगा फिल्म देखने चलें, कहीं कहेगा डिस्को चलें, कभी कहेगा शॉपिंग चलें, कंप्यूटर खरीदना है, यहां से चेंज होगा ना सीन। इतना तो कॉमन हो सकता है। यस, wollen wir am Wochenende ins Kino gehen? क्या हम सिनेमा चलें? तो एक बार तो बिना सुने ही हाँ कर ही दिया करो हर बार। या warum nicht? वन दिन बाद में मना भी कर सकते हैं, बट एक बार तो इंटरेस्टिंग बात लगी, या warum nicht? या gerne? warum nicht? वन दिन पता कब चलना है? vielleicht morgen Abend, maybe tomorrow evening, या फिर vielleicht am Freitagabend. Am Freitag Abend? क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन भी हो सकता है कभी कभी। वन दिन, उसने बोला कब चले? vielleicht am Freitag Abend, maybe Friday evening. अब मैं थोप नहीं रहा, आई एम जस्ट आस्किंग आर यू एग्री और नॉट? फ्राइडे इवनिंग आप बोलोगे नाइन, Freitag passt mir nicht. Nein. या तो बोलो am Freitag kann ich nicht. Ich muss arbeiten und dann habe ich Arzttermin and then I have appointment with doctor. किसी भी चीज का हो सकता है आपके दांत दिखाने होते होंगे, आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है किसी के, तो कोई पर्सनल ज्यादा पूछता नहीं क्या हुआ, ऐसे ज्यादा चक्कर नहीं पड़ना। Und dann habe ich Arzttermin. Okay? Und am Samstag ich habe frei. Auch am Samstag. Samstag passt mir. Samstag passt mir. It suits me. Ja, Samstag ist okay. ऐसे भी कह सकते हो, Samstag ist okay. 17 Uhr? शाम को 5 बजे? या Das geht. Das geht मतलब it goes, ये चलता है। Wir treffen uns dann am Samstag um 17 Uhr. Okay. Bis dann. See you then. ये एक डायलॉग हुआ है। कोई डायलॉग परफेक्ट नहीं हो सकता, बट हमको उसको एंड तक लेके जाना है हर बार। समटाइम्स यू विल परचेज ए कंप्यूटर, कभी आप कंप्यूटर खरीदोगे, कभी आप ड्रेस खरीदोगे, कभी आप पार्टी में जाओगे, कभी डिस्को में जाओगे, मे बी खाना खाने जाएंगे शाम को। Wir gehen essen zusammen. कब चले? तो बता, सैटरडे मॉर्निंग। एक बार तो मना करना है, ये दिमाग में रख लो कि एक बार उसको बोलो कि इस टाइम पे तो मेरे को इश्यू है। अपॉइंटमेंट कभी कभी हमारे होते भी है। Ich möchte einen Computer für meinen Opa kaufen. या फिर पार्टी में चलना अपन को, रे तूने गिफ्ट खरीद लिया क्या? ऐसी बातें कर सकते हैं। क्या खरीदे? तो फिर आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, डिस्कशन होगा। तो इस तरह के डायलॉग्स में क्या होता है जनरली,
Skinogen, Fußballspielen, Essen gehen, Geschenk kaufen, zur Party gehen, zusammen lernen। इस तरह के डायलॉग होते हैं। अब मैंने बोल दिया इन स्कीनो गेहन, तो अब डिस्को भी हो सकता है, और 4 चीजें हो सकती हैं जहां आप जाते हो ना। तो इन स्कीनो गेहन, in the disco gehen, maybe you zusammen Picknick machen, अब यहाँ पे आ गया Geschenk kaufen, हो सकता है कंप्यूटर kaufen, maybe लैपटॉप kaufen, Kleidung kaufen, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, एक टी शर्ट खरीदनी है। तो अब यहाँ मैंने लिख दिया फुटबॉल स्पीलन, क्रिकेट हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुजामन साइड फरब्रिंगन, शाम को टाइम स्पेंड करना है साथ में, क्या करें, आइसक्रीम खाते हैं, साथ में टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं घर पे ही, जरूरी नहीं है सिनेमा जाना। सो फिल्म आबेंड माखन, फिल्म आबेंड माखन का मतलब वही है साथ में फिल्म देखना। zusammen lernen, कॉन्सेप्ट समझ गए आप कि स्पीकिंग में A2 में क्या आता है। ये कुल मिला के आपको एक ओवरऑल आइडिया देना था कि आपके A2 के एग्जाम में ऐसे आएगा। अब यहां पे मैंने दिया इसलिए नहीं है कि आप देख के कोई ऐसा आएगा, इसलिए दिया है कि आप हर एक पे इंफॉर्मेशन निकालोगे। इतनी सारी चीजें होती हैं आजकल, चैट जीपीटी, ये वो, वहां से डायलॉग करना है, लिखना है, बनाना है, इस पे भी बनाना है, इस पे भी बनाना है, सब पे बनाना है। और पहले वाले टॉपिक भी इसलिए दिए हैं कि बीच बीच में इनमें से लेना है हमको, और फिर आपका डर निकलेगा। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन प्लीज? कभी कभी कोई बंदा एक के साथ दूसरा जोड़ भी दे, जनरली जोड़ना नहीं चाहिए, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट एक आध लाइन बोल के थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपन, फ्रीडम है हमारे पास पूरी, ठीक है। सर यस प्लीज। सर अपने जो डायलॉग होता है वो एवरेज में कितना बड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए? 2 मिनट्स मैक्सिमम। वर्ड्स कितने वर्ड्स होने चाहिए? 2 मिनट में कितना बोल सकते हैं हम लोग, देख लो। जो मैंने लिखा है ना डायलॉग, इतना मोर देन इनफ है आपके लिए। 2 पेज लिखे हैं ना, बस। ये आपके A2 के हिसाब से लिखा है, हो गया। सर ये ग्रुप में भेज देना। हाँ, ये आ जाएगा ग्रुप में, टॉपिक भी आएंगे जो प्रिपेयर करने हैं आपको। क्लियर? ओके। आपको सेकंड स्टोरी मैंने बोल दिया, क्या क्लास क्या था स्टोरी का नाम? 3 चैप्टर थे सर उसका। 3 चैप्टर किए आपने। God क्लास erwischt in Hamburg। Hamburg। स्टोरी कैसी लगी? स्टार्टिंग बढ़िया थी सर। शानदार है। हाँ। ओके, Sehr schön। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, कार्ल अर्विस्ट इन हम्बुर्ग। ओके, स्टोरी को देखते हैं थोड़ा सा। ऑगनब्लिक यहां से लेना है आपको, ये ग्रुप में जाना चाहिए, जरूरी है। कार्ल अर्विस्ट इन हम्बुर्ग।
Class ist Trompeter. Trompeter. Spielt Trompete. Arbeitet. सर वो स्टोरी ग्रुप में है क्या? जो आपने सेकंड स्टोरी बताई थी वो ग्रुप में Yeah, है yeah. It's in the group. किसी ने ग्रुप में भी भेजी है, चेक करना है ग्रुप में है ना? ग्रुप में है सर। Yes, सर प्लीज Yes, रीसेंड sir. कर दे मुझे ग्रुप में ऑलरेडी है ना, ये भी ग्रुप में आ गया समझो। नाउ कार्ल अर्विस्ट, थोड़ा सा उसकी भूमिका मेरे को देखनी पड़ेगी, आपने ऑलरेडी किया है। Augenblick. Videos. ELS Jaipur. Audiobooks. 9 está. लैंग्वेज स्टूडियो उधर नहीं मिलती तो मैं इधर देखता हूँ, सेफ लगता है। अरे लॉस हियर स्टडी मटेरियल। ओके ओके German movie, German story, audio, PDF. Yes. Karl Arvist. ये वाला A2 लेवल कार्ल अर्विस्ट। ओके, सो इसमें PDF भी है और ऑडियो भी है। आपने PDF में 3 करे अभी तक? यस। ऑलराइट, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, पहले वाली से कम तो कभी नहीं है। टाटोर्ट, हाम्बुर्ग, टोटल 9 चैप्टर्स हैं इसमें, 3 आपने ऑलरेडी कर रखे हैं और 4 और कर लोगे 2 दिन में, 3 दिन में। यस, सो हाम्बुर्ग में कुछ प्लेसेस हैं, मिलेंथोर, रेपरबान, मिशेल, यहाँ पे वो काम करता है बंदा। So, Klaas Hansen, 35 Jahre alt, Trumbelizer, pom pom pom, काम है इनका। Der Sankt Michaelische Kirche, चर्च है कोई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मिशेल, चर्च का ही नाम है ये, आदमी का नाम होता है वैसे ही है। Und ein sehr guter Freund von Henrik der Kaider. He is a good friend of der Kaider. Liebt seine Freundin Nelle and he loves his friend, female friend Nelle. Der Kaider, 55 Jahre alt, Pastor der Kirche, ये चर्च का मेन पादरी है। Liebt Trompetermusik, Trompetenmusik. Nelle, sie ist die Freundin von Klaas, 30 Jahre alt, Kellnerin. Kellnerin means वेट्रेस। Better. Goldman Anchor, कोई क्लब है वहां पे, क्लब कम रेस्टोरेंट में भी। auf der Hamburger Reeperbahn, Hamburg का एरिया है Reeperbahn, there are so many clubs, discos, and she is working in one of them. Und die Freundin von Klaas Hansen, and she is the friend of Klaas Hansen. Reporterin Birgit Brandt, 37 Jahre, Journalistin, arbeitet für das Fernsehen. She is working for TV reporter, Norddeutscher Rundfunk. Ole Winken, 40 Jahre, Ex-Freund von Nele Lüders, ये ex-boyfriend है Nele का। arbeitet in Hamburger Hafenich, बंदरगाह, पोर्ट। als Kranführer, क्रेन चलाता है। So beginnt der Tag.
नॉर्मल डे की तरह इसका डे स्टार्ट हुआ. Samstag morgen kurz vor 10, little before 10. Klaas Hansen nimmt wie immer die Treppe zum Turm des Missels. As usual, he goes to church and geht alle 279 Stufen nach oben. डायरेक्शन से पहले नाक लगाते हैं हम लोग. नाक links, नाक मतलब towards की तरफ. geht nach oben, he goes upstairs. geht nach unten, downstairs. geht nach links, left side. geht nach rechts, right side. So, Trompeter trägt er auf dem Rücken. ये अपना ट्रम्पेटर है. बैक पे टांग के लेके जाता है, लाद के लेके जाता है. लाद के नहीं, टांग के. पसंद है इसको. Erhard G immer bei sich. Z इसके लिए है because the article of trumpeter is the trumpeter. तो जो दी है वो जी है. So as usual he goes and all the stairs and one by one हर एक दिशा में कुछ गाता है एक गीत. Nach dem letzten Lied schließt er die Fenster. After the last song he closes the windows. जो भी विंडो है एक एक विंडो खोली, इधर ओपन किया, कुछ गाया, बंद किया, दूसरी ओपन की, ऐसे. You have already done it. I'm just repeating, revising. Nach dem letzten Lied, after the last song, वहां जाके इसकी ड्यूटी है, रोजाना जाएगा, ऊपर गाएगा और शाम को आके फिर गाएगा. So das ist seine Routine. It is his routine. Trompeter herunter, weiß 21 Uhr wieder hier sein muss. He knows, yeah, in the evening he has to be there again. So, am Abend muss wieder da sein. वो बोलता है शाम को तो मुझे फिर आना है यहाँ पे. मूस का मतलब है शायद इसका मन नहीं है आजकल. Wieder hier sein und spielen. Spielen का मतलब to play. Das ist sein Job. It is his job. Fast jeden Tag, almost every day, bin ich hier. Morgens und abends. Every day I have to be here. I am here in the evening and morning. सुबह भी ड्यूटी है, शाम को भी ड्यूटी है इसकी. Morning में 10 o'clock and evening में 9 o'clock. He comes twice. Immer das Gleiche. Always the same. हम लोग रूटीन में लाइफ में काम करते हैं, लेकिन कभी दिमाग में कोई बात घर कर जाती है कि ये काम नहीं करना, तो उस दिन से फिर वो बोरिंग लगने लग जाता है. क्या? So, इसको भी एक दिन लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, यही लाइफ है क्या मेरी. सोचने लग जाता आदमी. Mein Leben ist nur dieser Turm. इस टावर पे चढ़ना ही है कि मेरी लाइफ. 20 साल से ये कर रहा हूं मैं, 20 साल खो दिए मैंने, बजाता रह गया. Morgen und abends spricht leise vor sich hin. Ist traurig. He is sad. Today he is sad. Weiß noch nicht, dass dieser Tag ganz anders wird. He doesn't know. Today it is going to become completely different. Und dann, es ist schon dunkel in the evening. शाम को इसको आना चाहिए था. Der Kaide, जो यहाँ के पादरी साहब है, endlich Feierabend. He thinks now I am free. मतलब उनको लगा कि मैं तो फ्री होने वाला हूँ, शाम को जाके मैं फ्री होता हूँ. Means only in the evening when everybody goes out. जब चर्च में से सब लोग चले जाते हैं रात को, तब जाके पादरी साहब फ्री होते हैं. So he was about to go, but he was waiting for the song, कि वो गाना बजता है, उसके बाद वो जाता है. Seit 25 Jahren, das gefällt ihm sehr. Since 25 years he has been doing this. Song से दिन शुरू होता है और song पे दिन खत्म होता है. So say nach 9, he is waiting. 9 o'clock, no song. Say nach 9 fährt mit dem Aufzug. Aufzug means lift. Elevator. Yeah. After 10 minutes. So it was unbelievable.
he could not believe it कि 10 मिनट हो गए, बजा कैसे नहीं आज? लाइफ में पहली बार हुआ कि बज ही नहीं रहा कुछ. Er schon sonst immer pünktlich. Wo kann nur sein? कहाँ रह गया वो? Otherwise, always he is punctual. Why not today? So he's thinking like this. Pastor दिखाई the gate, the Treppe enter, and then finally he goes up to check whether he has come or not. Light, check the pastor, the temperature is krank. और जैसे ही वो मिला नहीं, पादरी साहब तो खुद बेचैन हो गए कि why he has not come and he has not informed me. और वहां पे एक बंदा आ गया, बूढ़ा आदमी, उसने कहा कि क्यों नहीं बज रहा गाना? बूढ़े लोगों को तो राइट और कोई काम ज्यादा होता नहीं, तो वो सब चीजों पे नजर रखते हैं, तो क्यों नहीं बजा? पादरी साहब जवाब दो, एक मे बी ही इज सिक. ऐसे इसने वैसे टंपा मारा कि शायद बीमार होंगे. फिर सोचते हैं यार झूठ तो नहीं बोल गया हूं ना, मैं बीमार ही होगा वो. So warum ist Klaas nicht auf dem Turm? He is also surprised. And then he's waiting, and when he's waiting, then the lady comes. Who is this? Klaas Freund. Class from Nele. Yeah, and she asked him. चेक करने आई कि यहीं आया ना, बट वो यहाँ नहीं आया. So both were surprised. Why he is not calling? So I don't want to disturb you. ऐसे कह के enter किया इसने. And Entschuldigung bitte, ich möchte Sie nicht stören, aber ich suche Klaas. I'm sorry, I don't want to disturb you, but I'm searching Klaas. मेरा कैलाश नहीं आया. Ist er vielleicht bei Ihnen? Is he at your place? Frau Luders, guten Abend. Nein, Klaas ist nicht hier. यहाँ भी नहीं है वो तो. So they are surprised. Okay, but when he is talking to this lady, their pastor hat sie schon oft gesehen. He has seen her many times. Aber was findet Klaas nur an hier? And पादरी साहब सोच रहे हैं मेरे क्लास को यही मिली थी. ऐसे was findet Klaas nur an hier? इसमें क्लास को ऐसा क्या लगा? Diese komische Kleidung, अजीब से तो कपड़े पहनती है. बोल नहीं रहे वो. He is thinking. कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना किसी के बारे में, बोले तो उल्टा पड़ जाए. Und dann ihr Job in diesem dunklen Kneipe und der Raufen auf der Reeperbahn. फिर ऐसी खराब जगह पे ये काम करती है, वहां पे तो वैसे ही माहौल अच्छा नहीं होता, और रात को और काम करती है, और पब वगैरह में तो लोग पीने आते हैं, वो भी ऐसे ही होते होंगे. Sie passt nicht zu Klaas. ये क्लास के लायक तो नहीं है. ऐसे मन में सोच रहा है, कह नहीं सकता कोई किसी को, मन में सोच सकता है. Denker, he is thinking. And then they come in talking and okay, she is saying आज मैंने उसके लिए स्पेशल कुछ बनाया था खाने पीने का, but he is not there. Wie spricht sehr schnell. बोलती बहुत है ये और सुनती कम है अगले की. क्या इसमें लिखा है सब, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ. Okay, so yeah. 5 Jahren. And then here, यहाँ तक आपने किया है, थर्ड तक. Eine Frau steht vor der Tür. मतलब वो इससे बात ही कर रहा था, इतने में कोई तीसरे ने खटखटा दिया. पहले ओल्ड पर्सन ने खटखटा दिया, फिर ये आ गई, और अब कोई तीसरा आ गया. ये सोच रहा ये क्या है ये आज. Eine Frau steht vor der Tür des Büros. Entschuldigen Sie bitte, Pastor der Kaide, ich bin zu spät. And the lady is saying, I'm too late. ये तो भूल गए थे कोई आने वाली है. Ich habe angerufen, aber bei Ihnen war besetzt. She is saying, I called you, but you were busy. मतलब आपका फोन तो लग ही नहीं रहा था. You were already occupied. Oh, Frau Brand, bitte kommen Sie herein. Ich habe unser Gespräch heute ganz vergessen. I forgot our conversation कि हमारा आज मिलना था, ये तो मैं भूल ही गया. I forgot it. Tut mir leid, I'm sorry. Kein Problem, Birgit Brandt, geht ins Büro. Oh, tut mir leid, Sie sind nicht allein. और जैसे ही इनसाइड आई उसने दिखा रहे यहाँ तो कोई दूसरी लेडी है, तो उसने कहा सॉरी, अब यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं है, मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी. Frau Brand, das ist Frau Luders. अरे मैं परिचय कराता हूँ, ये कौन है? Sie ist die Freundin von Klaas. Sie kennen ihn? Ja, Frau Luders, das ist Birgit Brandt. You know her, she is the reporter in. ऐसे इंट्रोडक्शन करा रहे हैं दोनों का. He is explaining. And then they are talking
कि क्लास को देखा नहीं मैंने, क्लास तो गायब हो गया। वो बोलती है, ब्रिगिट बोलती है रिपोर्टर, अरे गायब कैसे हो गया, मैंने देखा था आज। एंड देन कहाँ देखा था, ऐसे एक्सप्लेन करते करते उसने बोला कि वो आपके उधर से ही जा रहा था। बोला अरे उधर से ही जा रहा था, तो फिर तो इससे पहले उनकी बात हो गई कि क्यों तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था क्या। तो पहले तो टरकाती है कि नहीं नहीं, फिर कहती है हाँ हम झगड़ लिए थे आज, लड़ मरे थे हम, बता देती है कि फिर बताया कि किस लिए लड़े थे ना। सो फिर लड़े इसलिए थे कि वो कहता है कि तू उसमें काम मत किया कर पब में, वो कहती है करूंगी मैं तो, क्यों नहीं करूं ऐसे। सो दिस एंड देन दिस पर्सन, उसका जो बॉयफ्रेंड है ये भी अलग ही छला टाइप का आदमी है, और काला चश्मा और ये टैटू लगाता है और इस टाइप का आदमी है, खतरनाक। और ये खून का प्यासा भी है शायद, उसका कहता है मेरी है वो ना, बोलता है ये क्या बात हुई ना, एक्स बॉयफ्रेंड है ना इसलिए। अब आपको 4th 5th 6th 7th ये 4 होमवर्क के तौर पे वोकैब निकालनी है अच्छे से। बहुत मजेदार स्टोरी है। खून खराबा होगा कि नहीं देखना है आपको, और कौन बचता है इनमें से, कौन कौन निपट जाता है ये देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। 4 एक आज ही कर दो फिनिश, एक 2 कल करो, परसों करो, ऐसे करके वोकैब निकालते हैं। एंड कोई भी जो एक्सप्रेशन वाला है उसमें से अपने फेवरेट कोई भी 2 कर लेना वीकेंड में, कोई भी 2। जैसे मान लो कि फ्रेंड के बारे में, ऐसे आपको मैं थोप नहीं रहा हूं, अपनी मर्जी से कोई भी 2 मोनोलॉग वाले, सेकंड वाले पार्ट का हो सके तो ट्राई करना है। फिर धीरे धीरे तो आई विल मेक श्योर दैट आपको करना ही होगा। Das ist dann alles. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Thank you, sir. Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen, sir. Gute Nacht. Entschuldigung.